सुनो ना, अरे आप गर्व से हिंदू बोलते हो अपने आप को? अरे गर्व से बोलते हो तो वो गर्व से ढाबे वाला मुसलमान क्यों नहीं लिखता अपने? वो गर्व से क्यों नहीं लिखता कि मेरा मुस्लिम ढाबा है मगर मैं वेज खाना बनाता हूँ? क्यों नहीं लिखता? देखिए आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप जब हैदराबाद बिरयानी है, जब मुरादाबाद बिरयानी है, अगर वो वेज है तो लिख दे मुरादाबाद वेज बिरयानी, नीचे मालिक का नाम अरवन, नीचे मालिक का नाम जो है वो मुशर्रफ। मगर मुझे एक बात बताओ, जब पंडित ढाबे में मालिक जो है वो अकबर निकलता है, पेटीएम में नाम अकबर आता है, तो ये शिवा ढाबा, माँ वैष्णो ढाबा, भाई साहब कांवड़ यात्रा के दौरान हम भोले के भक्त हैं, कितनी पवित्र यात्रा होती है। यही मैं बोल रहा हूँ। आप कोई लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। आपने सुना होगा पिछली बार विवाद हुआ था कि किसी श्रद्धालु को प्याज और लहसुन वाला खाना दे दिया, बाद में उसने बोला कि भैया तुमने मुझे प्याज लहसुन वाला कैसे दे दिया? तो वो बोला कि भैया हमारे यहाँ तो बनता है, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो जब उसके नाम क्या क्या मुस्लिम लिखा होगा, आप एक बात बताओ, आप मुस्लिम ढाबे में खाना खाओगे या नहीं खाओगे? अखिलेश यादव का नाम जब अखिलेश यादव है, जब वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो वो अपना नाम अनवर यादव थोड़ी बताते हैं या अनवर खान थोड़ी बताते हैं। नाम बताने की मुहिम है, पहचान बताने की मुहिम है। आपका जो नाम है, कृपया वो नाम बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, आप थुकी हुई बिरयानी खाओगे? जब देखिए जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर विवाद चला हुआ है, नाम बताने को लेकर विवाद चला हुआ है कि अब्दुल अपने ढाबों का नाम क्यों नहीं लिख रहा है, हिंदुओं का नाम लिख रहा है। देखिए ये खिचड़ी पकाई गई है, ये भाजपा के उत्तर प्रदेश की खिचड़ी है, जो कि बाबा हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कांवड़ यात्रा देखिए कितने शुद्ध मतलब पावन यात्रा निकाली जाती है, और अभी आप देखिए कांग्रेस के टाइम क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकली? कांग्रेस के टाइम इससे ज़्यादा कांवड़ यात्रा निकलती थी, जगह जगह कैंप लगते थे, जगह जगह पानी बांटे जाते थे। सब जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कांवड़ यात्रा देखिए कितने शुद्ध मतलब पावन यात्रा निकाली जाती है, और अभी आप देखिए कांग्रेस के टाइम क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकली? कांग्रेस के टाइम इससे ज़्यादा कांवड़ यात्रा निकलती थी, जगह जगह कैंप लगते थे, जगह जगह पानी बांटे जाते थे, सब मिलके बांटते थे, हिंदू मुस्लिम सब मिलके। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, बिल्डोजर की राजनीति, अगर कोई मुस्लिम दिख रहा है तो उसके ऊपर बिल्डोजर चला लो, कोई मस्जिद दिख रही, मतलब लोगों को भड़काने वाला काम। किसी को कोई रोजगार मत दो। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अब वही नाम पे आ रहे हैं, अब नाम की ही राजनीति हो रही है। कि आज अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश जी ने यही कहा कि लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या उनको टॉर्चर किया जा रहा है। भाई अखिलेश यादव का नाम जब अखिलेश यादव है, जब वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो वो अपना नाम अनवर यादव थोड़ी बताते हैं या अनवर खान थोड़ी बताते हैं। नाम बताने की मुहिम है, पहचान बताने की मुहिम है। आपका जो नाम है, कृपया वो नाम बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, आप थुकी हुई बिरयानी खाओगे? जब देखिए जब रेस्टोरेंट खुलता है, वो FSI का लाइसेंस लेने जाता है उत्तर प्रदेश, तो उसमें नाम पड़ा होता है ना। नाम लिखना देश के एक्ट में नहीं है। दोस्त आप पूरी बात मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी लोग जितने भी मैं देखता हूँ हाईवे पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर छोटे लोग ज्यादातर ढाबा खोले होते हैं, लगाते वो जिनकी वो देखिए सस्ता खाना प्रोवाइड। रामलाल सुनो, रामलाल टी स्टॉल सुनो, रामलाल टी स्टॉल, नीचे लिखा होता है विजय शर्मा या विजय अग्रवाल या विजय या कुछ भी लिखा है, हिंदू नाम या मुस्लिम नाम। आप जब हैदराबाद बिरयानी है, जब मुरादाबाद बिरयानी है, अगर वो वेज है तो लिख दे मुरादाबाद वेज बिरयानी, नीचे मालिक का नाम अरवन, नीचे मालिक का नाम जो है वो मुशर्रफ। मगर मुझे एक बात बताओ, जब पंडित ढाबे में मालिक जो है वो अकबर निकलता है, पेटीएम में नाम अकबर आता है, तो ये शिवा ढाबा, माँ वैष्णो ढाबा, भाई साहब कांवड़ यात्रा के दौरान हम भोले के भक्त हैं, कितनी पवित्र यात्रा होती है। यही मैं बोल रहा हूँ। आप कोई लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। आपने सुना होगा पिछली बार विवाद हुआ था कि किसी श्रद्धालु को प्याज और लहसुन वाला खाना दे दिया, बाद में उसने बोला कि भैया तुमने मुझे प्याज लहसुन वाला कैसे दे दिया? तो वो बोला कि भैया हमारे यहाँ तो बनता है, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो जब उसके नाम क्या क्या मुस्लिम लिखा होगा, आप एक बात बताओ, आप मुस्लिम ढाबे में खाना खाओगे या नहीं खाओगे? देखिए मैं तो खाना खाएंगे, जब आप मुस्लिम ढाबे में खाना खाओगे नहीं तो खाएंगे। अब ये इसी भूल जाऊंगा, आप मुस्लिम ढाबे में खाना खाओगे तो आप जब रहेगा सब में खाओगे ना, आप बिरयानी खाओगे। भाई जब आपको कोई आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर आप देखते हैं सब जगह आदमी, देखिए अब ये मुस्लिम ढाबे में खाएगा। अरे मेरी इच्छा होगी तो खाऊंगा, मेरी इच्छा है। अरे कि आपको हिंदू को मुसलमान की दुकान से नहीं लेना है। और एक सेकंड मुझे ये बताइए, मुझे
एक सेकंड, अरे नेताजी भाषण हो गया, भाषण हो गया। बताइए मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर बांग्लादेशी हैं क्या ये सारे के सारे? रोंगिया हैं क्या? मतलब ये नाम बताने में क्या दिक्कत है? एक हिंदू सुनिए, एक हिंदू सुनिए, सुनिए, अरे सुन लीजिए, एक हिंदू होता है उसको सुनने दो। देखिए अमित शाह जी के पिटारे से एक शब्द आता है, रिफ्यूजी है। वो क्या बांग्लादेशी है ना, वो रोंगिया है। आप अगर वो देश के मुसलमान हैं, उनके बाप ने उनका नाम आमिर रखा हुआ है। सुनिए, उनके बाप ने उनका नाम आमिर रखा हुआ है, उनके बाप ने उनका नाम कसाब रखा हुआ है, अब्दुल कलाम रखा हुआ है, जो भी नाम रखा हुआ है। तो बाप का नाम छुपाने में कोई दिक्कत है? जो अपने बाप का नाम छुपा सकता है वो अपने धर्म का। मुझे ये बताइए, नाम छुपाना सही है या गलत है? इनसे पूछिए। वकील साहब, सरकारी योजना लेने जाते हैं, सारे कागज लेके जाते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा सबके नाम बता देते हैं। तो यहाँ होते हैं, जब 10 बच्चे होते हैं तो वहाँ खुल के कहते हैं कि ये मुसलमान का बच्चा है। तो सुनो, अरे भैया सुनो, अरे एक बार सुनो। अब आप बहुत देर से बोल रहे हो, अब सुन लो एक बार, मैं भरा पड़ा हूँ। एक मिनट, ये एक बात बताओ, जब आप खुल के बोलते हो ये मुसलमान का बच्चा है, सुन लो, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, जब आप मदरसे जाते हो, जब खुल के बोलते हो, चलो हम हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, आपस में मिलजुल के चलने वाली, जब आप खुल के नमाज पढ़ते हो, जब आप खुल के अपने बंदों का साथ देते हो, तो नाम लिखने में, अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत है आपको? आप सुनो, आप अब्दुल हो, सुनो, आपने क्या नाम बताया अपना शुभ नाम? मैं सुशील दुबे मेरा नाम है। और मैं एडवोकेट हूँ। मैं कचहरी में, देखिए हमारे यहाँ आपने अपने चैम्बर पे अपना नाम लिखा होगा ना। अरे तो देखिए आप जज के पास जाते हो तो जज सबसे पहले क्या पूछता है कि आधार कार्ड पेश करो। बुरा मत मानना, वहाँ वो ये कह दीजिए आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो, आधार कार्ड क्यों मांगते हो? देखिए कोई भी एक आईडी पेश करने के लिए दी जाती है, आधार बोर्ड में नाम लिखा होगा। अरे कोई भी एक आप जिस कुर्सी पे बैठते होगे उस पे भी नेम प्लेट लगी होगी, आपके नाम की लगी होगी। मैं नाम की, लेकिन राजनीति नहीं हो रही है। रवि नेगी, सुनो, परपड़गंज में उन्होंने 50 जूस की दुकान वालों को बोला कि आपकी दुकान के बाहर लिखा है चौहान पनीर, क्या परपड़गंज में चौहान पनीर में उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला इरफान, क्या? जब चौहान पनीर लिखा है तो इरफान कौन है, और अगर इरफान है तो चौहान पनीर कौन है? आप एक बात बताओ, इरफान चौहान कैसे हो सकता है, चौहान इरफान कैसे हो सकता है? नाम बता, नाम लिखने में अगर आप अपनी दुकान करोगे, आपको क्या आपत्ति है? वकील साहब, आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति की बात कर रहा हूँ। आज नोटबंदी की बात नहीं नोटबंदी हो गई, आज जीएसटी की बात नहीं होती, आज महंगाई की बात नहीं होती। अच्छा, ये कोट पहन कर आए, इतना महंगा कोट पहन कर आए हो आप, आपको पता है बेरोजगारी की बात नहीं। आपका राहुल गांधी इतना महंगा कोट नहीं पहनता। फिर पूरी बात कर लेने दीजिए। आप रुपए के गिरते हुए रुपए के ऊपर आप अब जो भी है, आप देखिए डॉलर बढ़ गया, आपकी अर्थव्यवस्था। 14 राज्य में तुमने कितना नौकरी दिया हुआ है? यूपीए की सरकार है 14 राज्यों में, 14 राज्यों में डेली कटोरी लेकर वित्त मंत्रालय क्यों पहुंच जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में लैटरिन में टैक्स लगा दिया था, लैटरिन में। ये यूपी और बिहार बड़ी नौकरी दे रहे हैं। सुनिए, वहाँ नौकरी दे रहे हैं तो अब हिमाचल कर्नाटक वहाँ के बंदे दिल्ली क्यों आ रहे? बताइए, उत्तर प्रदेश क्यों जाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, बिहार में काला कोट पहनकर झूठ बोलना मत छोड़ो। अरे मुझे एक बात बताओ, नाम छुपाना सही है या गलत है? आप फिर इतना बताओ, आप नाम पे बताइए। देखिए आज गलत है, देखिए एक हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनोगे। सुनो, अब सुनो, चलो सारी बात बड़ी कर दी। अब सुनो, अरे सुनो, 26 लोग जो मारे गए थे वो कौन थे? मुसलमान कितने थे उसमें? आप बताइए। फिर आप लोग मारे गए थे कितने थे पहलगांव में? हाँ, वो कौन थे? सब मिल के थे भाई। उसमें ये थोड़ी ना भाई, सेना में तो सब जाते हैं, या जो टूरिस्ट गए थे। 26 लोग पहलगांव में मारे गए थे। आप बताइए ना, आप उसमें भी आप राजनीति भाई। देखिए इंसान मरा है, इसमें ये मत देखिए, उसको मुआवजा दीजिए। अब आप बताओ, सपोर्ट कर रहे हो? अरे भाई कांग्रेस जो है एक सेकुलरवाद की बात है। कांग्रेस सेकुलर नहीं है, कांग्रेस कट्टर पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है कट्टर पार्टी है। बताओ कौन सी? सेकुलर नहीं, शरीयत विचारधारा की। और ये जो व्यक्ति देखो दूर जा रहे, दूर मत जाओ आप, उधर ही रहो। नाम बताकर दुकान में घुसना, हाँ को नाम बताकर अपनी पहचान बताना उचित है। आप गर्व से कहते हो हिंदू हो, कौन नहीं बता रहा अपनी पहचान? आज शिवा ढाबा वाला जो है, वकील साहब का कहना है नाम क्या देखना, अच्छा खाना देखो। अरे अच्छा खाना देखो, मगर हमारी मर्जी है। मालिक का नाम, मैंने पूछा मालिक का नाम आइडेंटिफाई करोगे, बात बताओ, कांवड़ यात्रा को बर्बाद करोगे, उस कंपनी को बंद। क्योंकि भाजपा के आने के बाद कई कंपनियां बंद हो गई। अखिलेश यादव ने मुहर्रम पे डीजे बैन क्यों नहीं किया और कावड़ पे क्यों कर दिया था? बताइए जरा, क्या किया था?
देखिए एक टाइम था, क्या दुकान पे पहचान बताना, दुकान के नाम नेम प्लेट में अपनी पहचान बताना, जीएसटी और जब जीएसटी और वैट में एक्ट में लिखा है कि प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना जरूरी है। ये मोदी जी के आने के बाद देश में टैक्स लागू हुआ है या पहले से है? आप देखिए अभी आप देखिएगा, ये प्लेट नेम प्लेट के चक्कर में कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग गए। मतलब वो उसको दुख है कि सुनो, वो उसको दुख है। हिंदू भी थे, उन्होंने कहा कि अब खाने के ऊपर राजनीति हो रही अरे है। भाई एक बात आप बताओ, ये- अरे सुनो ना, आप ये- अरे आप गर्व से हिंदू बोलते हो अपने आप को? हिंदू अरे तो आप गर्व से बोलते हो, तो वो गर्व से ढाबे वाला मुसलमान क्यों नहीं लिखता अपने? वो गर्व से क्यों नहीं लिखता कि मेरा मुस्लिम ढाबा है मगर मैं वेज खाना बनाता हूँ? क्यों नहीं लिखता? देखिए आप आप अखिलेश यादव रेस्टोरेंट खाएगा? में जाएंगे, बस और कुछ नहीं। सुनो, कावड़ यात्रा के दौरान ये लास्ट संदेश है भैया, सुन लो। ये देखो, शुद्ध होती है ना यात्रा हाँ, ठीक हमारे है। कावड़िया भाई, हाँ, बताइए। जिसका मन करे भैया आप पेटीएम में चेक कर लो, दुकान का नाम पढ़ो, और हम योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। इन जैसे चेले चपाटों की बातों में मत आओ, अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के। ये देखो गर्मी में, सड़ी गर्मी में भी कोट पैंट पहन के देखो, आ रहे कोट पैंट हैं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और अपनी बाइक में टंकी में फुल करा के जाते हैं। मैंने पेट्रोल पंप में मैं नहीं बोला है दुकान का नाम लिखो, पेट्रोल पंप में भी मालिक का नाम लिखा होता, साइड में जाके चेक कर लेना। इनको बोलना चाहता हूँ मैं फिलहाल इतना, आप कावड़ यात्रा में जाओ, नाम चेक करो, और हम योगी जी के इस इन्होंने जो फैसला दिया है, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था, हम इसका समर्थन करते हैं। और आपको जहां मन करे वो खाओ, मगर एक बात बता दूं, कहीं थूकी हुई बिरयानी, थूके हुए नान और मुते हुए रसगुल्लों से बच के रहना। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया टाइफाइड हो गया। बस और कुछ नहीं। सुनो, कावड़ यात्रा के दौरान ये लास्ट संदेश है भैया, सुन लो। ये देखो, शुद्ध होती है ना यात्रा हाँ, ठीक हमारे है। कावड़िया भाई, हाँ, बताइए। जिसका मन करे भैया आप पेटीएम में चेक कर लो, दुकान का नाम पढ़ो, और हम योगी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। इन जैसे चेले चपाटों की बातों में मत आओ, अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के। ये देखो गर्मी में, सड़ी गर्मी में भी कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और अपनी बाइक में टंकी में फुल करा के जाते हैं। मैंने पेट्रोल पंप में मैं नहीं बोला है दुकान का नाम लिखो, पेट्रोल पंप में भी मालिक का नाम लिखा होता, साइड में जाके चेक कर लेना। इनको बोलना चाहता हूँ मैं फिलहाल इतना, आप कावड़ यात्रा में जाओ, नाम चेक करो, और हम योगी जी के इस इन्होंने जो फैसला दिया है, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था, हम इसका समर्थन करते हैं। और आपको जहां मन करे वो खाओ, मगर एक बात बता दूं, कहीं थूकी हुई बिरयानी, थूके हुए नान और मुते हुए रसगुल्लों से बच के रहना। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया टाइफाइड हो गया।